आए थे पिछले साल और मुझे उस वक्त कुछ लग रहा था, एक ख्याल था मेरा, जिसकी बिना पर मैंने आपसे एक मासूमाना सवाल पूछा था उस वक्त। वो सवाल क्या था जरा देखें, दिखाएं की ज़िंदगी में एक ऐसा स्टेज भी है जब फिरोज़ खान बिकॉज ऑफ एनी रीज़न ये काम छोड़ दें, और ये ऐसा मुमकिन है? ये ज़िंदगी मेरी नहीं है। मुझे लगता है किसी की भी ज़िंदगी, किसी को भी कुछ भी जो मिला हुआ है ज़िंदगी के अंदर, बेशक ये हाथ उंगलियां कुछ भी है, सब अल्लाह ताला की है। That's right. तो अगर अल्लाह ताला कुछ डिसाइड कर लेते हैं मेरे लिए, तो आई डोंट थिंक आई शुड क्वेश्चन दैट। आई वुड जस्ट गो विद द फ्लो। आई वुड बी थैंकफुल, ग्रेटफुल एंड आई वुड जस्ट गो विद द फ्लो। तो उस वक्त मैंने आपसे इसलिए पूछा था कि क्या ऐसा मुमकिन है कि फिरोज़ खान की ज़िंदगी में एक ऐसा मरला आए कि जब वो कहे कि मैं इंडस्ट्री छोड़ रहा हूँ। और फिर हमने ये ट्वीट देखा आपका, जो कि अगर हम दिखा भी सकें और मैं यहाँ पे पढ़ भी सकूँ, आपने कहा कि माय फैंस हैव बीन वेटिंग फॉर अ स्टेटमेंट फ्रॉम मी। ये आज से कितने, तकरीबन 15 दिन पहले का है, 6 मार्च का, 17 मार्च, 11 दिन पहले का। माय फैंस हैव बीन वेटिंग फॉर अ स्टेटमेंट फ्रॉम मी। आई अनाउंस दैट आई क्विट द शोबिज़ इंडस्ट्री and will only act and provide my services for the teaching of Islam through this platform. If needed else anything but this, inshallah. Request you all to pray for me and my loved ones. तो सबसे पहले तो भाई आपको बहुत सारी नेक तमन्नाएं, बहुत सारी मुबारकबाद भी और बहुत सारी नेक ख्वाहिशात भी, और आई एम श्योर पूरा पाकिस्तान इस पर आपके लिए बहुत सारी दुआएं कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या वजह है इस फैसले की, क्यों? मैं अभी जब आपने मुझे ये दिखाया लास्ट ईयर का छोटा सा क्लिप, तो उसके अंदर मैं खुद हैरान हो रहा था कि जो अब जाहिर है हम लोग प्लान करके तो इंटरव्यूज़ में बैठते नहीं है कि क्या जवाब आने वाला है, तो वो सब आ रहा होता है और बिल्कुल हो रहा होता है। बिल्कुल है, जरा अभी इनको इल्म नहीं है कि एग्जैक्टली मैंने क्या पूछना है क्या नहीं पूछना। एग्जैक्टली कोई स्क्रिप्टेड कुछ नहीं होता। तो उसमें मुझसे ये बुलवाया गया था जब मैंने बोला कि अल्लाह ने जो भी मेरे लिए लिख दिया तो मुझे वो क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। तो एग्जैक्टली इसी तरह हुआ कि कुछ अरसे से मैंने ये डिस्कस करना शुरू कर दिया था अपने दोस्तों और अपने प्यारों से। अच्छा। कि आई थिंक यू नो मुझे अब किसी और तरफ मेरा रुझान है और मैं चाहता हूँ कि मैं तालीम हासिल करूँ। ये सोच आई इसलिए आपने डिस्कस किया। एग्जैक्टली। ये सोच क्यों आई? मतलब मैं जुनैद भाई से पूछता था तो वो कहते, जुनैद जमशेद साहब, वो मुझे कहते थे कि यार वसीम, सब कुछ था, जो कुछ ख्वाब में देखा ना वो सब कुछ अचीव कर लिया एक करके, सुकून मिसिंग था, इसलिए ये सोच आई। आपको ये सोच क्यों आई? पहले मैं पीपल यू नो जानना चाहता हूँ। पहले मैं वो अपना जवाब आपको बताऊं कि ये कैसे हुआ। जरूर। तो होते ये सब एक प्रोसेस में चल रहा था और एक दिन मेरा डे ऑफ आया। मैं सो के उठा, मैं पूरी रात शूटिंग कर रहा था। आई थिंक सुबह 11 बजे मैं सोने के लिए गया हूँ। मैं सो के उठा हूँ और मैंने नाश्ता किया और मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं अपना फ़ोन उठाया एंड आई वाज लाइक दिस इज़ अबाउट टाइम, बिकॉज कुछ एक ऐसी सिचुएशन भी चल रही थी जहाँ पे मुझे लगा कि आई नीड टू पिक वन साइड नाउ, इधर आई बी one of these or one of those. So I had to decide that day for me, and I think it wasn't me. It was meant to happen. मुझे कराया गया और I'm very satisfied. ये 11 दिन पहले की जो ट्वीट है इसकी कहानी इस तरह है क्या? ये इसकी कहानी इस तरह है। आपने कहा बस ये मैंने हो गया। ओके। अभी बहुत बड़े, आपको ये लगता है कि आप जब ये ट्वीट करने के बाद अभी बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी इस एतबार से कि there is no going back, इस तरह की कोई चीज़ लगती है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि वो एक बड़ी हमने हमेशा से सुना है कि कश्तियाँ जलानी पड़ती हैं। हाँ, जला दी है। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। इसके लिए बड़ा जिगर चाहिए होता है, ये हिम्मत आ गई ऊपर वाले ने दे दी। देने वाला बहुत उससे बहुत बड़ा है। तो मुझे बिल्कुल भी वसीम भाई कोई टेंशन नहीं है कि यार ये क्या, नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट आई एम वेरी सेटिस्फाइड। मुझे इस चीज़ का ईमान है कि और बहुत भला और बेहतर होने वाला है। कई दिल में हम इंसानों ने ये ख्याल नहीं आता कि यार ये शोहरत, ये पैसा, ये सेल्फीज, ये फिरोज खान, ये मिस ना करना शुरू हो जाऊँ मैं? नहीं, आई थिंक वो जो पर्सपेक्टिव है वो फ्रॉम द अदर एंड है। हाँ, इस साइड का पर्सपेक्टिव बिल्कुल कुछ और है। वो क्या है? वो पर्सपेक्टिव ये है कि इतना कुछ होने के बाद आपको पता चलता है कि ये सब आया कहाँ से, ये सब दिया किसने। सही है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जिस वक्त और जिस दुनिया में हम रहते हैं वहाँ पे कोई भी इंसान कुछ देने के बाद जिताए नहीं। एक बड़ी खूबसूरत कॉल है आपने अर्ज़ किया कि अभी जो शुरू में कहा, जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। तो ऐसे ही है। ये ऐसी ही बात है। तो एक ही ज़ात है जो एहसान करती है और वो बहुत मेहरबान और रहीम है। तो आई थिंक वो उस वजह से मुझे फ़ील होना शुरू हुआ कि